ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो नए कृषि सुधार बिल लाए हैं वो किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमने ट्रेड बिल में ये प्रावधान किया है कि किसान अपने घर से भी अपना उत्पादन किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति को मनचाही कीमत पर बिना किसी टैक्स के बेच सकता है। इसमें किसी किसान को क्या आपत्ति हो सकती है? जो टैक्स उसको लगता है वो टैक्स उसका फ्री हो जाएगा। वो चाहे तो अपने घर से भी बेच सकता है, चाहे तो मंडी में भी जा सकता है। हमने अपने कानून के माध्यम से उसको एक विकल्प दिया है। दूसरा, जो किसान का खरीद बिक्री होगा उसका 3 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये कानून में प्रावधान किया है। तो अब 3 दिन के अंदर किसान को अगर पेमेंट मिल जाए तो इसमें किसान को क्या परेशानी हो सकती है? तीसरा, इस कानून के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म खड़े होंगे जिनसे घर बैठे किसान को देश भर का भाव मालूम होगा और वो पंजाब में बैठकर भी कलकत्ता और हैदराबाद का भाव देख सकता है और वहाँ पर अपने उत्पादन को वो चाहे तो पंजाब में ही बैठकर बेच सकता है, अगर उसे लगता है कि उसको उसकी अच्छी कीमत मिल रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो कृषि सुधार बिल है, इस बिल से किसानों का सिर्फ भला ही भला है। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये कानून का क्रियान्वयन होगा, किसान को सुविधा बढ़ेगी, निजी निवेश बढ़ेगा, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, किसान को वाजिब दाम मिलेंगे, इससे मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। उससे भयभीत होकर कांग्रेस और आदि सरकारें जो हैं वो जबरन दुष्प्रचार कर रही हैं, जबकि कांग्रेस का स्वयं का कमिटमेंट था कि अगर वो सरकार में आएंगे तो एपीएमसी एक्ट को ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को खोलेंगे और एपीएमसी के अंदर लगने वाला जो टैक्स है उसे समाप्त कर देंगे। तो अब जब आप नहीं कर पाए तो मोदी जी ने कर दिया, तो विरोध क्यों करना चाहिए? मेरी समझ से बाहर है। लेकिन किसान क्यों नहीं समझ पा रहे? पंजाब 'ਚ लगातार धरने दिते जा रहे, हरियाणे 'ਚ भी किसान धरने दे रहे हैं। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि क्रांतिकारी ये फैसले ने, तो पंजाब 'ਚ या हरियाणे 'ਚ किसान क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं समझता हूँ कि हरियाणा का किसान तो समझ रहा है और पंजाब का किसान भी समझ रहा है। अगर पंजाब का किसान समझ नहीं रहा होता तो पंजाब में सरकारी खरीद इतनी बड़ी मात्रा में धान की अभी हो नहीं पाती। पंजाब का किसान भी समझ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो निहित स्वार्थों के चलते इन सारी चीज़ों को लेकर किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अगर किसान को कोई भी परेशानी है तो मैं किसानों से आधी रात को भी बात करने को तैयार हूँ। वो आएँ, यहाँ पर एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करें और कोई भी एक्ट का प्रावधान किसान को जरा सा भी नुकसान पहुँचाता है तो हम चर्चा करने को तैयार हैं। मेरा यही अगला सवाल सीगा, क्योंकि किसान पहला दिल्ली आए, सैकटरी साहब ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਸੋਧ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ करना ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखिए, दरअसल क्या है कि पिछले बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ने किसान यूनियन को इनविटेशन दिया, उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा की और उन सबको ये बताया गया था कि सेक्रेटरी साहब ही बुला रहे हैं और सेक्रेटरी साहब ही उनसे बात करेंगे। और वो लोग आए, उनने बातचीत भी की, उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया, फोटो खिंचवाया, सबसे अच्छे माहौल में बातचीत की और एक्ट पर उन्होंने कोई बातचीत करना उचित समझा नहीं। तो बात तो मुख्य रूप से एक्ट पर ही होनी थी, तो एक्ट पर जब बात हुई नहीं तो फिर वो अपना फोटो खिंचा के चले गए। बाद में वो कुछ कांग्रेस के नेताओं ने और सियासत करने वाले लोगों ने कह दिया कि मंत्री जी नहीं मिले। अरे, मंत्री से मिलने का कार्यक्रम ही नहीं था। मंत्री से मिलने का कार्यक्रम होता आप मुझको चिट्ठी भेजो कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जब नहीं मिलूं तो फिर कोई कह सकता है कि मैं नहीं मिलना चाहता हूं। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ किसान अगर बात करना चाहते हैं तो मैंने बताया मैं तैयार हूं मिलने के लिए। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਐਡ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, वो चीजें अगर लिख दी जान, कोई शोध किए जान, सरकार कर सकती? देखिए, दरअसल ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है, एक्ट का जो प्रावधान है वो आपके लिए नुकसानदेह या फायदेमंद है, ये समझना चाहिए। एमएसपी से उसका कोई संबंध नहीं है तो एमएसपी कैसे घुस जाएगी उसमें? मतलब जबरन आप ऐसी मांग करोगे जो हो ही नहीं सकती है तो वो कैसे मानी जाएगी? एपीएमसी राज्य के एक्ट से बनी हुई है, तो जब तक अमरिंदर सिंह साहब चाहेंगे तब तक एपीएमसी रहेगी। किसान चाहे तो एपीएमसी में टैक्स देके बेचे और किसान चाहे तो एपीएमसी के बाहर बिना टैक्स के बेचे। हमने तो एपीएमसी को हाथ ही नहीं लगाया। एपीएमसी हमारे हिसाब से तो पूरी तरह रहने वाली है जब तक राज्य सरकार चाहेगी। हम तो एपीएमसी के बाहर अगर किसान अपने घर से भी किसी को बेचना चाहता है तो राज्य सरकार ने न कोई टैक्स लेना चाहिए, न रोकना चाहिए, और न केंद्र सरकार उसको टैक्स लेगी न रोकेगी। और अंतर्राज्यीय व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा, निजी निवेश बढ़ेगा, किसान को उसके वाजिब दाम मिलेंगे। इसमें किसान का नुकसान किसानों को एमएसपी का डर है, उन्होंने लगता है कि अजय एक एक दाना चावल और कनक का चुकिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय से ये नहीं चुकिया जाएगा। किसान को बिल्कुल डर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पर पूरा देश का किसान और आम जनमानस भरोसा करता है। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी आगे भी रहने वाली है और एमएसपी पर खरीद हो रही है पंजाब में। पहले से 30% खरीद ज्यादा हो गई इस बार, अभी इस समय पर। तो एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगी? और अभी की एमएसपी को घोषित कर दिया गया है बुआई से पहले, तो एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगी? ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं आपके माध्यम से पंजाब सहित समस्त किसानों को यह प्रार्थना करना चाहता हूं, कृषि सुधार बिल पर उनके मन में कोई भी शंका है तो केंद्र सरकार उनकी शंका का समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वे दुनियादारी को छोड़ें, किसान आएं, हमसे बात करें, हम उनको समझाने के लिए तैयार हैं। बाकी जो नेता लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उस दुष्प्रचार से किसानों को सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के रहते किसानों का नुकसान होने का कभी सवाल नहीं उठता है और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ने बिल ही पास नहीं किए, एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम हमने किया, पहले से ज्यादा खरीद करने का काम हमने किया, 10,000 एफपीओ बनाने का काम हमने किया, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया
और उसके बाद कानूनी रिफॉर्म जो करना चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उसमें अगर कानून कहीं बाधा बनता है तो कानूनी रिफॉर्म करना भी तो जरूरी है। तो वो कानूनी रिफॉर्म भी हमने किए हैं और ये सब किसानों के हित में है और ये आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। देखिए दरअसल क्या है, कोई भी विधानसभा को कोई भी कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन कोई भी विधानसभा केंद्र सरकार के कानून पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। अगर केंद्र सरकार के कानून से उनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो उन पॉइंट्स पर वो कानून बनाकर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं और अगर उनका सुझाव और उनके कानून में जो प्रावधान हैं वो किसान के हित में हैं तो केंद्र सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। यानी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ नहीं हो सकते जो केंद्र सरकार नवे कानून लेके आई खेती कानून। भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो हिंदुस्तान के छप्पे छप्पे पर लागू हो चुका है। जी। अब इस कानून में किसी को कोई आपत्ति है तो कोई भी विधानसभा अपने भीतर प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज सकती है। केंद्र सरकार के पास जब कानून आएगा तो हम बारीकी से विचार करेंगे और जो किसान के हित में होगा वो करेंगे। पंजाब विधान सभा ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ और ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फैसले लिते ने? नहीं, अभी तो कानून हमारे पास आया ही नहीं है। जब कानून आएगा तो उसको हमारे यहाँ वकील बातचीत करेंगे, अफसर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਘਾਟ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बड़े आदमी हैं, अगर उन्होंने धरना दिया तो लोकतंत्र में ये अच्छा ही संकेत है, इसमें क्या बुराई। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 26-27 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ पूरा समर्थन देवांगे। देखो भैया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर बिलों को किसान के चश्मों से देखोगे तो किसान के हित में दिखाई देंगे और सियासत का चश्मा लगाकर देखोगे तो राजनीति दिखाई देगी, किसान का उसमें अहित होगा। ਮੇਰੇ ਦੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। दूसरा सवाल कि ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं, उस मामले में कानून व्यवस्था का सवाल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। वहाँ ट्रेन चले, जनजीवन सामान्य रहे और फर्टिलाइजर इत्यादि की आपूर्ति हो, खरीद हो रही है उसकी आवाजाही भी बढ़े, यह राज्य सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। किसानों ने कुछ कहना चाहोगे जानते हैं? नहीं, मैं तो आपको कह चुका हूँ, किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़ना चाहिए और किसान को बातचीत करना चाहिए। अगर एक्ट में पर वो बात करेंगे तो हम उनकी हर शंका का समाधान करने के लिए तैयार हैं। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ।